उस रात गोलियों की आवाज ने प्रार्थना की ध्वनि को चीर दिया। मंदिर के विशाल आंगन में आरती की लौ अब भी जल रही थी। घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी। बच्चे प्रसाद के लिए कतार में खड़े थे। कुछ परिवार प्रदर्शनी हॉल से बाहर निकल रहे थे। बुजुर्ग पत्थरों पर उकेरी गई नक्काशियों को निहार रहे थे। और तभी एक के बाद एक तेज धमाके। पहले लोगों को लगा पटाखा फूटा है, फिर दूसरी, तीसरी आवाज और अचानक चीखें। अगले ही पल अंधाधुंध गोलीबारी शुरू हो चुकी थी। ये 24 सितंबर 2002 की शाम थी। स्थान गुजरात की राजधानी गांधीनगर और सामने था भव्य स्वामी नारायण अक्षरधाम, श्रद्धा, शांति और संस्कृति का प्रतीक। करीब 4:45 बजे 2 हथियारबंद आतंकी मुख्य प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। उनके पास AK-56 राइफलें थीं, हैंड ग्रेनेड थे और पर्याप्त गोला बारूद। प्रवेश करते ही उन्होंने बिना चेतावनी गोलीबारी शुरू कर दी। लोगों को समझने का मौका तक नहीं मिला। कुछ वहीं गिर पड़े, कुछ अपने बच्चों को ढाल बनाकर जमीन पर लेट गए, कुछ भागते भागते घायल हो गए। आतंकियों ने पहले प्रवेश क्षेत्र में फायरिंग की, फिर धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़े। वे सीढ़ियों की तरफ गए, ऊंचाई वाले हिस्सों पर पोजीशन ली ताकि उन्हें सामरिक बढ़त मिल सके। हर तरफ अफरा तफरी थी। मोबाइल फोन लगातार बज रहे थे। घायल लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। मंदिर परिसर कुछ ही मिनटों में युद्ध क्षेत्र जैसा दिखने लगा। इस हमले में 30 से अधिक लोगों की जान गई और 80 से ज्यादा घायल हुए। मृतकों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल थे। उस समय देश पहले से संवेदनशील दौर से गुजर रहा था। फरवरी 2002 में गोधरा ट्रेन बर्निंग की घटना हो चुकी थी, जिसके बाद गुजरात में व्यापक सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। माहौल तनावपूर्ण था। भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो को उस वर्ष सामान्य चेतावनियां मिलती रहती थीं कि प्रमुख धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन 24 सितंबर को गांधीनगर स्थित इस परिसर पर हमले का कोई विशिष्ट इनपुट उपलब्ध नहीं था। हमले के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने इलाके को घेर लिया, लेकिन स्थिति जटिल थी। आतंकी ऊंचाई पर थे और लगातार फायरिंग कर रहे थे। सुरक्षा बलों को सावधानी बरतनी थी। अंदर कई लोग फंसे हुए थे। हर गोली का जवाब सोच समझ कर देना था। घंटे बीतते गए, शाम रात में बदलने लगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने विशेष बल बुलाने का निर्णय लिया। दिल्ली से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की टीम को तत्काल रवाना किया गया। विशेष विमान से कमांडो गुजरात पहुंचे। रात गहरा चुकी थी। NSG कमांडो ने सबसे पहले परिसर का प्रारंभिक आंकलन किया। उन्हें यह समझना था कि आतंकी किस स्थिति में हैं, कितने लोग अंदर हैं और किस दिशा से प्रवेश सुरक्षित रहेगा। ऑपरेशन को बाद में ऑपरेशन थंडरबोल्ट कहा गया। रणनीति स्पष्ट थी, जल्दबाजी नहीं, सटीकता और नियंत्रण। बंधकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। कमांडो छोटे छोटे समूहों में बटे। उन्होंने अंधेरे का उपयोग किया, धीरे धीरे परिसर के हिस्सों को सुरक्षित करना शुरू किया। आतंकी बीच बीच में फायरिंग कर रहे थे। हर आवाज पर कमांडो सतर्क हो जाते। रात लंबी थी, हर मिनट भारी था। कमांडो एक एक कर सीढ़ियां चढ़ते गए। उन्होंने पोजीशन बदलते हुए आतंकियों को घेरने की कोशिश की। मुठभेड़ पूरी रात चली। आखिरकार सुबह के करीब दोनों आतंकियों को मार गिराया गया। लेकिन इस कार्यवाही में NSG का एक कमांडो शहीद हुआ। उनका बलिदान इस ऑपरेशन का सबसे भावनात्मक क्षण था। सुबह की पहली किरण के साथ परिसर में सन्नाटा था। फायरिंग थम चुकी थी। घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। जांच एजेंसियां सक्रिय हुईं। हमलावरों का संबंध पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जोड़ा गया। हमले के बाद कई गिरफ्तारियां हुईं। कानूनी प्रक्रिया वर्षों तक चली। ये घटना भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई गई। इंटेलिजेंस समन्वय को और मजबूत किया गया। लेकिन उस रात की यादें, वे आज भी जीवित हैं। जो लोग वहां थे, उनके लिए वो सिर्फ एक खबर नहीं थी। वो एक ऐसी रात थी जिसने समय को 2 हिस्सों में बांट दिया, हमले से पहले और हमले के बाद। अगली सुबह मंदिर के द्वार फिर खुले, आरती फिर हुई,
लोग फिर आए। पत्थरों पर वही नक्काशी थी, प्रांगण में वही शांति लौट आई थी। लेकिन उस रात की गूंज इतिहास में दर्ज हो चुकी थी। गोलियों की आवाज ने प्रार्थना को रोका था, पर आस्था को नहीं। गोलियों की आवाज उस रात बहुत दूर तक गई थी, लेकिन उससे भी दूर गई एक और आवाज, हिम्मत की, एकजुटता की, और उस विश्वास की कि भय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आस्था उससे हमेशा बड़ी रहती है।